हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है।
भी हो जाए। स्वयं को देखेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। चेहरे और चलन से मेरे अन्य आत्माओं को सुख की भासना आती, इस स्वमान में टिकेंगे। मैं विशेष सेवाधारी साक्षात्कार कराने वाली आत्मा, सुखदायी आत्मा, मुझे ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा मेरे सामने फील करें, बाबा को सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो सबको ओम शांति। ये मेरे ख्याल कई लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, बटन दबा लेना। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। हाँ। साक्षात्कार मूर्त का मतलब क्या हुआ? साक्षात्कार किससे होगा? आत्मिक रूप से, आत्मिक स्वरूप में टिकने से। अच्छा, और मायाजीत बनना है। चाल चलन से साक्षात्कार होगा, चेहरे से। स्वराज्य अधिकारी बन विश्व राज्य अधिकारी बनना। डबल राज अधिकारी। डबल राज अधिकारी। तो पूरी मुरली क्या है कि अभी तक बाबा कह रहे हैं सबने बहुत सेवाएं की, वाणी से सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हमने स्वरूप बनना है। मतलब वो मेरे एक एक कर्म से, एक एक थॉट मेरा ऐसा हो जो सेवा करे। जो आज वरदान में क्या है? आप विशेष सेवाधारी। जो विशेष सेवाधारी ही साक्षात्कार कराएगा। ब्रह्मा बाबा जब सामने खड़े होते थे तो शुरू में लोगों को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, विष्णु का होता था, नारायण का होता था, क्योंकि वो उसका स्वरूप बन चुके थे। चाहे 100% नहीं बने थे, पर उस प्रोसेस में क्योंकि वो तो योगी राज इतना श्रेष्ठ उनका योग था कि उन्होंने एकदम बाबा को पहचान लिया, जान लिया, तो सारी चीजें उन्होंने ऑटोमेटिकली करनी शुरू कर दी। तो अब मैंने क्या करना है? उसका स्वरूप बनना है। तो हम क्या करते हैं? कभी कभी बनते हैं और कभी कभी नहीं बनते हैं। कल मैं मोहिनी दीदी की एक क्लास सुन रही थी। उन्होंने दादी जी के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क में हेड है ना, यहाँ की ब्रह्मा कुमारी की डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने बोला कि दादी जी ने बोला कि आपका योग क्यों नहीं लगता, आपके अंदर जो भी कमी है वो क्यों आती है?
कनेक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैंने एक भी संकल्प ऐसा कर लिया जो नेगेटिव है, तो वो मेरे लिए विघ्न बन जाता है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं तो 3 बजे उठ के योग करूंगी, साथ में मैं कहती हूँ मैं कहाँ उठ सकूंगी, मेरे तो घर वाले मुझे जल्दी नहीं सोने देते, फिर मुझे वो ताने सुनने पड़ेंगे, फिर ये। अगर मैंने ऐसा संकल्प कर लिया तो आई हैव बिकम एन ऑब्स्टिकल फॉर माई सेल्फ। तो मेरे को ये बात इतनी पावरफुल लगी। फिर एक और बात, मतलब जो भी सुना उसकी जिस्ट बता रही हूँ। एक और बात उन्होंने बोला कि जैसे हम तो कहते हैं ना कि सारा काम कौन करा रहा है, आज भी बाबा ने बोला पपेट शो चल रहा है, तुम तो पपेट हो मेरे हाथ में। पर फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको खुद अपने ऊपर ले लेते, है ना। तो दीदी ने बोला कि दीदी संदेशी भी हैं वैसे, बहुत अच्छे मैसेजेस लाती है, बहुत पावरफुल मैसेजेस होते हैं उनके। तो उन्होंने बोला कि मैं बैठी हुई बाबा को बोल रही हूँ, बाबा ये कैसे होगा, बाबा वो कैसे होगा। तो कहते हैं बाबा ने मुझे बोला ये तुमने करना है कि मैंने करना है। तो दीदी ने बोला बाबा आपने करना है, तो तुम क्यों सोच रही हो, तुम प्लान बनाओ, करो, होगा नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, नथिंग। आपने कराना है, आप कराओ। हम ये दोनों बातें अपने ऊपर बहुत पावरफुली अगर अप्लाई करें तो वही हम साक्षात पूरी मुरली में आप अगर देखोगे ये बातें हैं। हम अगर चिंता कर रहे हैं, अगर बेफिक्र नहीं है, बाबा को ऊपर नहीं छोड़ते हैं, मीन्स फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। बाबा के बच्चे बन गए। रामन जी मेरे ख्याल नीचे स्विच होता है, वहां म्यूट लिखा होगा। आप क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं देख रही हूँ आप ट्राई कर रहे हो, है ना। घर में कोई है तो उससे पूछ लीजिए, वहां नीचे एक स्विच होता है, बॉटम में होता है ना फोन में। तो टैप करेंगे। हाँ वो बॉटम में लेफ्ट, सबसे लेफ्ट पर जो। हाँ आईफोन में तो लेफ्ट पर ही होता है ना। नहीं हो पा रहा है उनसे। 2 मिनट बाद बाबा को बोलो करा दो ना। ठीक है ना, वही तो बात चल रही है। ठीक है, ये बहुत लोगों के माइक जैसा बटन होता है, माइक जैसा आइकन होगा, उसको टैप करें। माइक जैसा आइकन होगा, वो मेरे ख्याल टैप तो कर रहे हैं पर वो ऑन नहीं हो पा रहा है शायद। तो ऐसे एक सिस्टर की बात सुनाती हूँ। अकेले रहते थे, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे। तो उन्होंने अपना कोई घर में गद्दा होगा, वो ना हेल्प रखने में बिलीव नहीं करते, मतलब ये नहीं कि वो रख नहीं सकते पर नहीं रखनी बस। तो उन्होंने अपने इतना बड़ा डबल बेड का गद्दा है, उसको वो टर्न करते हैं एवरी मंथ। ठीक है, हो नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। कहती मैंने बोला बाबा करा दो ना, कहती वो पता नहीं वो गद्दा कैसे उठ गया। पॉइंट इज हम किस फेथ से, किस फीलिंग से, किस विश्वास से, किस डिटर्मिनेशन से चीज को करते हैं ना, तब वो हो जाती है ना। अब जैसे जब हम बहुत पेन में होते हैं, बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, तो कैसे प्यार से बाबा को पुकारते हैं ना। वो जो हमारी से उस वक्त स्थिति होती है ना, उस स्थिति को हम याद करें और उस हिसाब से हम अपने आप को बाबा को समर्पित करें। ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे, विशेष सेवाधारी कैसे बनेंगे, कैसे बच्चों को देख रहे हैं बाबा। भाग्यवान, भाग्यवान। क्यों, हम क्यों भाग्यवान हैं? कि बाबा का आशीर्वाद है। बाबा
ने बहुत जन्म ज्यादा दिया है। आशीर्वाद है। बाबा के बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। हम्म, क्योंकि बाबा क्या जिनका जन्म हाँ जी, जिनका जन्म भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। और हमारे जन्म को क्या कहते हैं? दिव्य जन्म। दिव्य क्यों? क्योंकि जो डिवाइन मोस्ट है, जो द डिवाइन है, उसने मेरे को क्रिएट किया। मेरे मन और बुद्धि को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर तो मेरा दिव्य जन्म हो गया। और इस जन्म को हम द्विज भी बोलते हैं। द्विज क्यों बोलते हैं? This is like second birth. सेकेंड बर्थ ना, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख वंशावली है, और सेकंड ब्रह्मा मुख वंशावली तो है, पर ये हमारा सेकंड बर्थ है। पहले बर्थ जो था कलयुग में था, अब हमारा जन्म हुआ कहाँ पे? संगम में। संगम। संगम। हाँ, संगम। अब संगम शब्द का मीनिंग क्या है? मिलना। आपने गीत सुना, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, यस। ठीक है ना? तो अब ये संगम किस किस चीज का संगम है? संगम योग मेरा और मेरे बाबा का, और सुख और दुख का, कलयुग और सतयुग का। कलयुग और सत्युग का। कलयुग, रावण और राम का। मेरा और मेरी आत्मा का। मेरा मेरा मिलन हुआ अपने आप और मिलन हुआ। तो कितना इम्पोर्टेंट। मैं और मेरी आत्मा। अभी मेरा मुझसे मिलन हुआ। मेरा मुझसे मिलन हुआ। तो अभी आप देखो, अभी जो समय चल रहा है ये इतना प्रिकेरियस है, इतना कुछ हो रहा है। बैंकॉक में आया ना अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तो वहां पर एक बिल्डिंग में हमारा जो सेंटर है वहां पे वो जूम पे सिस्टर मुरली सुना रही थी, के साथ एक भाई थे। हाँ, मैंने देखा उसका क्लिप कल टीवी देखा पे। कल? हाँ जी, मेरी नीस है ना वहाँ, तो हम लोग बहुत कीन है वो देखने के लिए, तो आई सॉ। अच्छा, सौ ना, क्या देखा? वही वहां पे मुरली चल रही थी, कुछ नहीं हुआ वहां पे। क्रैक्स आए हैं? हाँ, क्रैक्स हल्के से आए हैं, बट दे वर सेव्ड। इतनी दे वर टोटली सेफ कहते हैं, और हमें पता ही नहीं चला कि अर्थक्वेक भी आ रहा है। जब नेपाल में आया था, यू रिमेम्बर वो टाइम कैसा था? मतलब टेंसनेस हो गया था। यहाँ पर भी उसकी फील इतनी स्ट्रांग थी, पर वहां के सेंटर में भी सिर्फ दीवारों में क्रैक्स आए थे। सारी दीदियां सेफ थी। बिल्कुल। सेवा, क्योंकि सेफ क्यों रखना है? बाबा ने उनसे सेवा नहीं करानी? ऑफ कोर्स। तो हम अगर बाबा के बच्चे हैं, हमारे को बाबा सेफ रखेगा। और सूरज भाई तो कह रहे थे ये साल ही भूकंपों का है, और उन्होंने पहले कहा था, और एक भूकंप तो आ चुका है ना? तो हमारे को कहीं भी डर के भागना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, घबराते तो नहीं हो, डरना नहीं है, एक बाबा को साथ रखना है। वो अगर हम बाबा को साथ रखते हैं ना, हमारे को वो डायरेक्ट कर देंगे सेफ स्थान पर। आप छोटी छोटी चीजों में बाबा को साथ रखो, तो बड़ी चीजों में फिर हमारी आदत पड़ जाएगी, है ना? जैसे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को फोन करना है, कोई आपको प्रॉब्लम आ गई घर में, कोई भी सिचुएशन बन जाती है, कोई गैस की सिचुएशन बन गई, पानी की बन गई, कोई नाली ब्लॉक हो गई, कोई नेबर ने कुछ कर दिया। हमारे बिल्डिंग्स में तो ये सब बहुत होता है ना? जो भी कुछ हो रहा है, बाबा क्या करें, आपको थॉट आएगा, और वो थॉट अच्छा, फिर जब अच्छा हो जाता है ना, हम क्या सोचते हैं, मैंने कितना अच्छा है। बस इससे बचना। मैंने किया, थैंक यू बाबा बोलना। थैंक यू बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, लिटरली एक्चुअली ना। जैसे कल हमने क्लास को 8 बजे फिनिश कर दिया था। नॉर्मली 8:10, 8:15 हो जाते, क्योंकि मेरे को सेंटर पे पहुंचना था। तो मॉर्निंग के मेरे जो भी चोर्स होते हैं,
मैंने बोला बाबा प्लीज कंप्लीट करा देना, वो भी फिनिश करने हैं और वहां पे भी जाना है, और दीदी की इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन बोलो या एक आश होती है कि ये स्टूडेंट तो मेरा पहुंच ही जाएगा, मेरे को प्लीज टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। आई एक्चुअली मतलब क्लास भी कंप्लीट हो गई, योग भी हमारा पूरा हो गया, मैं वहां टाइम पे भी पहुंच गई, जो उसके पहले मेरे जितने चोर्स थे सारे हो गए, बाबा करवा देता है, मेरे को एक भी चीज में विघन नहीं आया, है ना। छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, कोई और देखेगा तो कहेगा लो इसमें क्या बड़ी बात है, पर हमें पता है जब विघन आता है तो कैसे होता है, जो घर चला रहा है उसको कैसे कैसे विघन आ जाते हैं, हम सबको पता है, कुछ भी होता है ना। और हमसे देर हो जाती है, हम ही कोई भूल कर देते हैं, जब जल्दबाजी करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उल्टा सीधा भी करते हैं ना। सो पॉइंट भी बाबा को हमें साथ रखना है। वाई एम एम्फसाइजिंग, क्योंकि अभी का टाइम जो है, अभी का बस आपके पास सोच लो, ये साल है अच्छे से मेहनत करने का, इसके बाद अच्छे से मेहनत जो करने वाली है ना, अगर बार बार सिचुएशंस बनेंगे फिर हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, हमारे पास पुरुषार्थ का टाइम नहीं होगा। बाबा ने तो बोला है आप ना सोओगे, आप ना खाओगे, आप सिर्फ मेरे साथ रहोगे, एक एक सूटकेस तुम्हारा पिलो होगा, जमीन धरती तुम्हारा बेड होगा, तुम्हारे को सेवा पे निकालूंगा, बाबा बचाएगा कराएगा। अब वो कैसे कराएगा ये तो हमें तो किसी को नहीं पता, उसने बोला है मतलब वो कराएगा, पर कंडीशन तो है ना, कंडीशन अप्लाई क्या है, मुझे याद करो, याद करो। अभी समय अपनी सब शक्तियां धारण करने का, अभी समय सारा कुछ करने का। तो बाबा कहते हैं तुम इस भाग्य का तुम्हें अधिकार मिलता है, दीदी ने बोला इस पे मनन चिंतन करो। अधिकार माना क्या, इस भाग्य का अधिकार किसको मिलेगा। अच्छा, अधिकार का मीनिंग पहले देखते हैं। राइट, हक हक हक, हाँ हक माना, यहाँ पे हक का मीनिंग क्या है, भाग्य का हक मतलब ये तो मेरा ही ये हाँ, ये तो नहीं होंगे, हाँ ये तो मिलना ही मिलना है। अनफॉर्चुनेट के मुझे ये मिला है। तो जैसे आपने बोला मुझे मिलना ही मिलना है, तो मिलने वाला कैसा होता है, उसके अंदर ये मतलब अगर मेरा हक है बाबा की हर चीज के ऊपर, तो क्या मुझे निरंतर स्मृति में रहता है कि मेरा उसकी हर चीज पर हक है। हमें मांगना बंद करना है, मांगते रहते हैं लेकिन फिर भी ये उधर डाल देना बाल्टी। अगर हम कहते हैं कि मेरा उसके ऊपर हक है, उसने क्यों नहीं दिया, चेक करो क्या मैं भूल गई थी मेरा हक है। हम भूल जाते हैं, मुझे याद रहता है कि वो मेरा पिता है, कि मुझे लौकिक वाले सारे याद आते, उस टाइम पे मुझे ये याद रहता है, हर टाइम याद रहता है। अगर ये मेरी वृत्ति में समाया हुआ है कि वो है, तो फिर मैं कभी ना घबराऊंगी, ना नाराज होंगी, ना रूठूंगी, ना कोई गड़बड़ होगी मेरे साथ। तो ये जब निरंतरता का जो है ना, कभी आता है याद, देखो जब योग किया तब तो याद है, ट्रैफिक कंट्रोल किया तब भी याद है, रात को सोने लगे तब भी याद है। फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, क्या करना है उस टाइम पे हमें। प्रॉब्लम के टाइम भी याद आता है, याद तो आता है, कैसे आता है, पहले सारी दुनिया याद आ जाती है, ये भी है। फिर जब वो याद भी आता है तो मांगने के रूप में कर दे। अभी तो मांगा 2 मिनट नहीं वो मांगा नहीं, वो तो करा दो, वो तो हक से मांगा है। देखो हक में और मांगने में अंतर है। आपको उसकी बहन की बात सुनाई ना, वो कहती है मुझे तो भट्टी में जाना है, इस बार आपका ये नहीं चलेगा, ड्रामा कल्याणकारी है, मैंने तो जाना है, मुझे भेजो।
तो ऐसे ही मेरे को तो बात करनी है, हमारी डिस्कशन हो रही है, करो ऑन बाबा, मुझे मेरे से नहीं हो रहा। और वो एक है हक, एक है मांगना। हक से कौन कहता है? बच्चा। बच्चा कहता हूँ। और मांगता कौन है? भिखारी। बाहर जो जो परिवार का नहीं है, परिवार का तो हक से ही मांगेगा ना। वो कहेगा दिस इज माइन, दिस इज माई फादर, ही बेटर गिव इट टू मी। यस, ऐसे ही होता है ना। लेकिन बुलाना तो पड़ेगा ना बाबा को अपने वो ठीक है, अभी अभी बुलाएंगे तो आए, जोते माननी है, बुलाना तो पड़ेगा। बुलाने की आपकी बात मानना है। मैं आपको बुलाने की बात सुनाती हूँ। जो तेल सब रख दिया तो लाइट बंद कर। मीरा ने बुलाया तभी कृष्णा भी आए ना, बिना बुलाए तो कोई भी नहीं आता। नहीं वो ठीक है। तो एक बार सूरज भाई बता रहे थे, कहते मैं माताओं की क्लास कर रहा, वो माताओं के साथ उनकी काफी वो रहती है क्लासेस वगैरह। तो मैंने बोला आप दिन में कम से कम 3 बार बुलाओ, वैसे तो 5 बार बाबा को बुलाओ। तो आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ आया। ओ ओके, हमको तो क्लियर है, हमें तो बहुत क्लियर है। अच्छा फिर आपका कुछ और होगा नीलम में। तो भाई ने, सूरज भाई जी ने बोला कि आप 5 बार बुलाओ, कम से कम 3 बार बुलाओ। तो एक माता उठ के बोलती है मैं तो बाबा को बुलाती हूँ उसके बाद जाने ही नहीं देती हूँ। ये भी ठीक है। पता नहीं है, माना जरूरत ही नहीं पड़ती बार बार, मैं उठते ही बुलाती हूँ, उसके बाद मैं बाबा के साथ ही होती हूँ सारा दिन। भोलापन और कितना ब्यूटीफुल है ना। सो कहने का मतलब है अगर बुलाने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब उस कुछ समय के लिए हाथ छोड़ा था ना। सुबह तो मैं भी रोज बोलती हूँ पर होता नहीं है। हाँ डिपेंड करता है तुमने कितना दिल से बुलाया। अगर हम दिल से बुलाते हैं तभी बाबा आता है। ऊपर ऊपर से बुलाते बाबा आपने करने आप आ जाओ तो नहीं होगा। वो तो बात ठीक है, पर हम अभी निरंतरता की जो बात कर रहे हैं, निरंतरता कब आएगी? जब मेरे अंदर लगन होगी ना। अब जब हम बाबा की मुरली को रिवाइज कर रहे हैं, बाबा कराओ ना, पॉइंट कोई देख रहे हैं, बाबा बताओ ना इसका मीनिंग क्या है, बाबा बताएगा। तो भी वो भी कॉन्वर्सेशन हो गई बाबा से। हम कुछ करने लगे हैं, बाबा आ जाओ, तो उससे निरंतरता आ जाती। देखो हम अमृत वेले के बाद मुरली सुनते हैं, मुरली रिविजन करते हैं। हम ट्रैफिक कंट्रोल करें अगर हर घंटे, तो वो तो हो ही गया। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए करें, आप सोचो कितनी बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, कितनी एडिशन हो गई, ये चेक करो। तो निरंतरता लाने के लिए हमें युक्ति तो रचनी पड़ेगी। जैसे अब नहाते समय कि बाबा क्लीन मी, आई एम क्लीनिंग दिस बॉडी, बाबा इज क्लीनिंग मी। बाबा आ गए, बाबा सिर पे छत्र छाया, खाते समय बुला लिया, बाबा को खिलाया, अपने आप खाया। फिर कहीं जा रहे हैं तो बाबा को साथ बैठाया। वो आरती बहन का पक्का हुआ है, वो कार में बैठती बाबा के साथ जाती है ना। ऐसे अपने साथ कर्मों में हमें पक्का करना है। और जब 2-4 चीजों में कर लोगे ना, तो बाकी चीजें बहुत ऑटोमेटिक। इजी। बाबा कहते हैं ना 8 घंटे कर्म में, 8 घंटे कर काम उसमें याद में, और 8 घंटे आराम करना है। और 8 घंटे हो नहीं पाता। कर्म में करो ना, अगर कर्म में करोगे तो वो मिनट मिनट जो करोगे वो एडिशन होती चली जाएगी। ठीक है, वो हमारी कमाई है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बाबा ने बोला अधिकार प्राप्त करते हो, याद है? अपने कल्प कल्प का अधिकार याद है कि नहीं? रिफ्लेक्शन का पॉइंट कि मुझे याद है कि मैं अधिकारी हूं। सविता, यू कैन टेक दीज डाउन, we'll reflect on these in every traffic control, तो मुरली भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है, हमने ये बात कर ली। तो हमारा हम अब कौन से परिवार के हो गए? ईश्वरीय परिवार, भगवान का परिवार है। तो ऐसे परिवार में हम कौन है? ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हमने जन्म लिया। तो ब्राह्मणों को क्या बोला बाबा ने? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में।
अप्राप्ति का फीलिंग कब आती है? जब हमारे को जब कोई इच्छा होती है, जब वो दुनिया की इच्छा ही खत्म हो गई, इच्छा ही है कि एक बाप के साथ रहें, तो फिर अप्राप्त तो कुछ फील भी नहीं होगा ना, है ना? तो इन हाँ जी। अप्राप्ति तब होती है जब हम कोई मनोकामना करते हैं। हम्म जब हम मनोकामना ही नहीं करती है, जब इच्छा रहित ही हो गई, इच्छा मात्र अविद्या, तो फिर अप्राप्ति की फीलिंग आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। फिर बाबा ने बोला अपने खजानों की लिस्ट निकालो। क्या है हमारे खजाने? चलो सब खजानों की लिस्ट बताओ। बालक सो मालिक को बाबा ने बोला, बच्चे भी हो और मालिक भी हो, तो खजानों की लिस्ट बताओ। समय का खजाना, बोल का, समय का खजाना, और वरदानों का खजाना, यस, गुणों और शक्तियों का खजाना, बिल्कुल, और समय और संकल्पों का खजाना, समय और संकल्प का खजाना, शिक्षा द्वारा इस श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, राज्य भाग्य का खजाना, जो स्व पर राज करने का, वो भी तो खजाना ही हो गया। तो माना हम तो ये हेल्थी बॉडी का खजाना, हेल्दी बॉडी का खजाना, अच्छा, अच्छे संस्कारों का खजाना, अच्छे संस्कारों का खजाना, 21 जन्मों का जो वर्षा मिलना है वो भी खजाना है। हाँ, वो तो फ्यूचर में मिलना है। अभी क्या मिला? अभी ये सारे अच्छे संस्कार जो हमें मिल रहे हैं, हमारे जो दोबारा इमर्ज हो रहे हैं, है ना? तो ये सारे खजाने, ये खजाना, अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक लॉकर है, उसमें बहुत ही रतन, बहुत सी वैल्यूएबल्स पड़े हैं, मेरे को पता ही नहीं कि वो है। अच्छा, चलो अब हमें पता चल गया, पर मेरे चाबी गुम कर दी, मैं उसको खोलती ही नहीं हूँ, उसको यूज ही नहीं करती हूँ। इतनी सुंदर ज्वेलरी पड़ी है, जाना है कहीं, आई डोंट नो, आई डोंट गो देयर ओनली टू गेट इट, तो क्या होगा? यूजलेस हो गया। तो हमें तो पता चल गया ये मेरे खजाने हैं। अब खजानों को मैं कहां तक यूज करती? खजानों को यूज करने का मतलब क्या है? मेरा एक भी सेकंड, एक भी संकल्प वेस्ट ना हो। अगर, अच्छा, वो वेस्ट को भी हम क्या कहेंगे? हम सोचते हैं वेस्ट थॉट्स, वेस्ट तब भी होता है अगर हम साधारणता में आते हैं, जैसे दुनियादारी में आ गए। वो यूज कब होता है एक्यूरेटली? कब हम उस खजाने को यूज करते हैं? जब हम एलिवेटेड थॉट में रहते हैं, जब मेरी बुद्धि में समाया मैं कल्याणकारी आत्मा, तो जो बोला आज वरदान में विशेष सेवाधारी, जब ये याद है तो मेरे हर एक की ओर दृष्टि वृत्ति कैसी रहेगी, और मैं अपने आप को हमेशा एलिवेटेड स्टेज में यहाँ पे रखूं। तो कोई आत्मा कुछ भी कहे, कुछ भी करे, फिर भी शुभकामना और शुभ भावना देते रहना है। यस, हाँ दीदी, अगर वो खजाने हम अपने तक ही रखते हैं, जो हमें अनुभूतियां होती हैं, जब प्राप्तियां होती हैं, या हमें ज्ञान मिलता है, और अगर हम किसी औरों को भी नहीं दे पाते हैं, दूसरों के लिए कोई शुभकामना नहीं, हम अपने पास ही रखते हैं, वी आर वेरी पोजेसिव, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ वेस्ट है। देखो, बाबा हमारे को सुबह सुबह शक्तियों से, गुणों से भर देता है। क्यों भरता है? कि ये बच्चे औरों को भी दे ना, औरों को भी दे, उसको प्रैक्टिकल में यूज करना है ना, यूज करना। तो जैसे कल रूपा बहन ने जो बोला था कि दो को उन्होंने देखा कि एक के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो जो नॉर्मल साधारण वृत्ति, जो आज की दुनिया की नॉर्मल वृत्ति है, वो क्या होगी? जो इनजस्टिस कर रहा है उसके लिए क्या भाव होगा? ही इज रॉन्ग, ही इज नॉट ओके, ही इज, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। नेगेटिव थॉट्स। पर सबसे ज्यादा उसको जरूरत है, विक्टिम को तो है ही, उसको अग्रेसर को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ही अपने आप को भूला हुआ है। मुझे याद है जो डीपीएस में एक केस हुआ था ना, एक लड़की और लड़के का,
उसमें इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए थे। एंड एट दैट टाइम स्कूल से बाहर निकाला, सस्पेंड कर दिया, वो लड़की बाहर चली गई। और वो मतलब जो भी कुछ हुआ, उन बच्चों के लिए उनको शुभ भावना चाहिए, उनको स्नेह चाहिए। हम उल्टा कर रहे थे। उस टाइम ज्ञान में नहीं थे, पर उस टाइम तो पक्का उल्टा ही कर रही थी मैं भी। अब रियलाइज होता है। हम स्कूल में भी क्या होता है, आप सब में से जो भी टीचर्स रहे हैं, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको ऊपर चढ़ाया जाना, जो थोड़ा कमजोर है उसको नीचे गिराया जाना। जो कमजोर है उसको जरूरत है उसको उठाओ। वो टीचर की भी लेजीनेस होती है। जो अच्छा है उसको उठाओ, उसको बोल तू कर तू कर तू कर। जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाकर देखो, उसकी कितनी दुआएं मिलती हैं। हाँ, उसके पीछे कोई कॉज होता है, कोई साइकोलॉजी होती है। समटाइम्स वो होता है, समटाइम्स उसकी चलो सोच लिया कि वो शैतान बच्चा है, पर हमारे को तो उसको उठाना है ना। ऐसी दुनिया में भी हमें सबको उठाना है। जैसे अब हम हिटलर के बारे में सोचते हैं, बैड बैड बैड, ऐसे थॉट आता है। अरे भैया, उसके अंदर जो भी कुछ चल रहा था, वो इंसान हैप्पी नहीं होते ऐसे, वो दुखी होते हैं। दुखी आत्मा गुस्सा करती है, दुखी आत्मा दूसरे पर जुल्म ढाती है। एक्चुअली कोई आपके पास ना भी आए कि जिसको आप ऊपर उठा सको, लेकिन हमें दूर रहते हुए भी अपनी वाइब्रेशंस और संकल्पों रखती है, अपने मन से उनको लिफ्ट कर लेते हैं। उससे करना अगर उठा नहीं सकते तो नीचे तो ना गिराएं, कम से कम। बिल्कुल, नीचे तो ना गिराए, दैट इज फर्स्ट स्टेप। हाँ, भावना सबके लिए अच्छी। ये तो है। ये करना, हम बोलना आसान और करना होता है मुश्किल। क्योंकि जब हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं तो आता है ना, ये क्या कर रहे हैं, हाउ कैन दे डू दिस, ऐसे आता है ना। ये कितनी इनह्यूमन बात है। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, आज की दुनिया की बातें, उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। पर पॉइंट ये है कि हमारी भावना सबके लिए एक जैसी हो, उसके ऊपर मुझे वर्क करना है, अपने आप को समझाना है। हम अपने इसके लिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं अपने आप को देखूं, जब भी मुझे गुस्सा आता था तो क्या मेरी स्थिति होती थी, नॉट एट ऑल ओके। उसके बाद लगता था सिर फट रहा है। अब अगर मैंने गुस्सा में कुछ बोला नहीं, अभी सिर्फ अंदर चला है, उससे भी सिर फटता है। क्योंकि इतने सारे संकल्प, बुद्धि उतने सारे संकल्पों को चर्न करती है, तो बस आत्मा हलचल में आ जाती है। तो मेरी वो हालत होती थी उस टाइम पे। क्या लगता था, कोई मेरे से आराम से प्यार से तो बात करे, उस टाइम ये लगता था ना। तो दूसरे को भी वही चाहिए। ये तो थॉट प्रोसेस है। तुम किसी को भी कोई टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए उसके लिए शुभ भावना और शुभकामना है और तुम उसके लिए अच्छा दुआएं दे परमात्मा से लेके उसको वाइब्रेशन दे रहे हो, तो 100% टाइम लगेगा, पर वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज, क्योंकि हम उसको हम खुद ही हमें अपनी पेशेंस को नहीं खोना है। हाँ, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना। ठीक है ना। फिर ये बात, तो इन सारी बातों को, तो अभी आपने रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या लिखा है सविता? एलिवेटेड थॉट्स। हाँ, एक भी संकल्प वेस्ट ना हो, एलिवेटेड थॉट्स हो, साधारण भी ना हो। और हक वाला लिखा है, अपने आप को हकदार अधिकारी समझते हो। फिर हमारे को 2 राज्य प्राप्त होते हैं, कौन सा? एक तो अभी स्वराज्य अधिकारी, एक तो स्वराज्य अधिकारी, और भविष्य में अनेक राज्य पद अधिकारी। तो ये भी क्या मेरी स्मृति में रहता है? ये स्मृति में रहता है, माना मैं बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा ने बोला बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र रहता है। ये पॉइंट हमने शुरू में लिया ना। बाबा ने बोला कि तुमने तो करना नहीं, करना मैंने, तो तुम वाई यू वेस्टिंग योर टाइम एंड थिंकिंग ओवर इट। आपने, आपका जो कर्म है आप उसको करते रहो, मेरे को साथ रखो एंड यू वॉच द फन। फिर बाबा ने क्या बोला, माया का पपेट शो सामने आता है कि नहीं, मतलब क्या मैं डिटैच होकर उस चीज को देख पाती हूँ जो मेरे साथ हो।
दूसरे को साथ हो रहा है उसको भी डिटैच होके देखना है, उसमें भी हम कई बार फंसते हैं। पर जो मेरी लाइफ का सीन है उसको भी अगर एक बार डिटैच होकर वॉच करो, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी ने कुछ थोड़ा टॉन्ट मार दिया तो उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, कोई पास्ट की बात को सोचना शुरू कर दिया। बाबा ने बोला ना, साक्षी की सीट पर बैठकर कार्टून शो देखो। पपेट शो, कार्टून शो। कार्टून शो तो ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया। पपेट शो का मतलब क्या हुआ? पपेट को कोई उसके पीछे धागे बंधे होते हैं, उसको पीछे कोई नचा रहा होता है, चलाने वाला होता है। तो चलाने वाला, राइट, उसको चलाने वाला आता है। तो मैं पपेट कैसे? मुझे चलाने वाला तो वो बैठा है ना। अपने को पपेट समझना। तो फिर क्या होगा? फिर हम साक्षी की सीट पर बैठेंगे, वो करा रहा है ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 50 लोगों ने आना है, आपने घर में सबको इनवाइट कर लिया, चलो 10 लोगों को भी कर लिया, जिसको भी कर लिया, आपके घर में गेट टुगेदर है, और आप क्या सोच रहे हो? मैंने तो करना ही नहीं, कराने वाला करा रहा है। तो आपका एक्शन कैसा होगा? उसमें कोई भी जरा सी भी फिक्र की बात होगी? नो हलचल, नो हलचल, अपने आप करा दें, और जो होगा वो बेस्ट होगा, ऐसे उसको करना। तो मैं क्या साक्षी की सीट पर बैठ पाती? ऐसे मैं कार्टून शो और पपेट शो देखती हूँ। तभी माया को भी चैलेंज कर पाएंगे ना, फिर अगर हम, साक्षी से। फिर उसका मतलब है मैंने चैलेंज को फेस किया। ठीक है। तो फिर, और डेट की क्या बात करी बाबा ने? कौन डेट पूछ रहा है बाबा से? कब तैयार होगे? डेट पूछ रहा है, समय, प्रकृति, माया, क्योंकि माया को पता चल गया मेरा जाने का टाइम आ रहा है। माया ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो ना कि कब तक मेरा राज चलेगा। टाइम भी पूछ रहा है, कब तक ये टाइम है, ये वाला उलट सीध वाला। नेचर तंग हो गई है, दुखी हो गई है हमारे नेगेटिव थॉट्स से, हमारे अंदर आए हुए, है ना। और दूसरा एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी किसको कहते हैं? जो पहले जाते हैं, तो पहले से जा चुके हैं सूक्ष्म वतन में, जो अपना पूरा संपूर्णता को पा चुके हैं, और वो सूक्ष्म। सूक्ष्म तो पूछ रहे हैं कब होगा, कब सतयुग आएगा, ये बच्चे कब बनेंगे? तो बाबा ने क्या बोला? डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करने का क्या मतलब है हमारे लिए? डेट का संकल्प करना पड़ेगा। ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए ये नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा हो जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाना है। तो जब अपने परिवर्तन के लिए लक्ष्य लेना है ना, अपने आप के लिए डेट फिक्स करो। तो ये अलबेलापन नहीं आना चाहिए ना। देखो, एक है फाइनल डेट और दूसरी डेट है मेरे छोटे लक्ष्य, कि इस वीक मैं ये करूंगी, इस मंथ में, आज के दिन मैं ये करूंगी। वो अपने छोटे छोटे लक्ष्य को फिक्स करके उनको अचीव करना है, और फिर उसका चार्ट बाबा को सुनाना है कि आज बाबा मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने अपने आप को समझा के ठीक किया, आपको बुलाया था बाबा, आज मैंने ये कर लिया, आज मैं ये नहीं कर पाई। जो हम लक्ष्य हम यहाँ क्लास में भी लेते हैं, या अपना एक पर्सनल होता है, हमें पता था हमारी क्या कमजोरी है, तो हम उस कमजोरी को लेकर जो भी हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, उसके उस लक्ष्य को लेकर उसके ऊपर काम करना। बाबा ने बोला ना, ड्रामा तो है, बाबा को तो पता है किस बच्चे ने क्या करना है, पर बाबा कहते हैं मेहनत करो ना, काम करो। तभी कहते हैं बाबा, पहले अपना स्वयं का परिवर्तन अपना करो, फिर बाद में ये वाला भी पॉइंट लिखना है सविता, कि समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे। हम जब अपने को करेक्ट कर लेते हैं तो हम समय को समीप लाते हैं। ठीक है। और उसी में अलबेलापन आ जाता है ना, कि मैं ही क्यों करूं और सब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात आती है। बस वही इसी में अलबेलापन आता है कि एक ही मतलब हर एक ये सोचना शुरू करता है वो पहल करे, वो पहल करे, यू नो। हाँ,
फिर बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे को क्या क्या सब कुछ है, एडिशन क्या चाहिए? ज्ञान भी है, नशा भी है, निश्चय भी है कि यही बाबा है, सब कुछ है। एडिशन चाहिए आपके चेहरे चलन से, चेहरे और चलन से दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? जो अंदर चलेगा वही दिखाई देगा। अंदर, हाँ, जो अंदर चलेगा चेहरे पे नजर आएगा। बाबा ने बोला बुद्धि में सब रहता है, स्मृति में भी आ जाता है, अब स्वरूप बनो। तो जिसके स्वरूप से, किसके स्वरूप से दिखाई देगा? किसके चेहरे से दिखाई देगा? जो अपने टारगेट को लेकर, जो बाबा ने बोला लक्ष्य को लो, उस पर वर्क करो। तो एवरी डे मेरे चेहरे और चलन में वो दिव्यता इंप्रूव हो जाए। जैसे हम कई बार चार्ट लिखते हैं, रोज लिख दिया जी, आज बाबा आज भी योग ठीक नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, कभी भी योग ठीक नहीं हो रहा। तो वो चार्ट को आगे भी तो बढ़ना चाहिए, वो ग्राफ को ऊपर चढ़ना चाहिए ना, नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इवन स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। ये तो बाबा ने बोला ना, चेहरे चलन से कम 108 की माला के दाने तो दिखाई दें। हम तो 108 में आने वाले हैं, अपना नंबर कर लो फिक्स। बाबा ने बोला ना हमको भी थोड़ा फास्ट चलना है टू गेन ऑल दिस। समय तेज जा रहा है। बाबा ने बोला कि अब होमवर्क दे रहा हूं कि ब्रह्मा बाबा के समान तुम्हारा अव्यक्त रूप दिखाई दे। जब शुरू में ब्रह्मा को लोग देखते थे, उन्हें कृष्ण का रूप दिखाई देता था, बाद में उन्हें फरिश्ता दिखाई देता। तो अव्यक्त रूप कब दिखाई देगा हमारा? जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तब ना। तो कैसे करना है, अभी करते हैं। चलिए जस्ट फॉर अ मिनट हम कैसे करेंगे, 1 मिनट आपको बता देती हूँ फॉर अ मिनट, कि मैं आत्मा, जो भी आपने सामान लिया, जैसे आज विशेष सेवाधारी शरीर में जगमगा रही, विशेष सेवाधारी अर्थात हर बाबा के दिए खजाने से संपन्न। इन खजानों की किरणें मुझसे निकल निकल कर पूरे शरीर में फैल रही। ये मेरा शरीर लाइट का बन रहा है। मैं हूं फरिश्ता। मेरे को दुनिया से कुछ नहीं लेना। मैं फरिश्ता, विशेष सेवाधारी, जहां जाऊं सबको सुख दो। अपने आप को इस लाइट के शरीर में फील करेंगे और अब अपने आप को इस फरिश्ता ड्रेस में फील करते हुए कर्म करेंगे। देखो अपने आप को कर्म में, कोई भी कर्म, सिर्फ चलना ही हो जाए। जैसे आपके स्थान पर एक फरिश्ता घूम रहा है। वापस आ जाए अपनी सीट पर। ये जब हम करेंगे, ये है हमारा एफर्ट, अपने को अव्यक्त फील करना। अलौकिक, देखो अलौकिक ऐसे फील करते हैं, फिर अलौकिक फील करते करते अव्यक्त हो जाते हैं, संपूर्ण फरिश्ता। ठीक है, तो ये वाला, ये तो आपको हर ट्रैफिक कंट्रोल पे अब अपने आप को फरिश्ता फील करो। और फरिश्ते की क्या क्वालिटी होती है? हल्कापन, बिल्कुल। वो साक्षी होता है, वो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इन्वॉल्व नहीं होना है हमको, हमने डिटैच रहना है बातों से। फरिश्ता है तो इन्वॉल्व होके फिर तो कुछ ऊपर नीचे भी हो जाएगा, रोना भी आ जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, फिर सारी इमोशंस प्ले करेंगी वो वाली। हमारी कोई इमोशन वैसे वाली प्ले ना करे, हमारी एक ही इमोशन है, सबका कल्याण। तो वो कब होगा?
तो फरिश्ता बनेंगे तो साक्षीपन की सीट पर भी सेट हो जाएंगे। फिर बाबा ने बोला लास्ट ऑफ पास, पास ऑफ फर्स्ट जा सकते। जो ओटे सो अर्जुन, मतलब जो करेगा सो पाएगा, फिर मेरे चेहरे से दिखाई देगा। तो अभी सेवा और स्वरूप दोनों पर अटेंशन चाहिए, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। सेवा और स्वरूप, मैं तो हूं ही सेवाधारी, तो मैं, मेरा स्वरूप क्या है? मैं हूं फरिश्ता। ठीक है, तो स्वरूप में टिकेंगे हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, और रिफ्लेक्शन भी करेंगे, कितना साक्षी हुए, कितना हकदार फील करते हैं, कितने खजाने हैं मुझ में। सारे पॉइंट्स सविता विल राइट देम डाउन एंड सेंड देम टू यू। ठीक, वरदान पढ़ेंगे जी। वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। अथॉरिटी किस चीज की है? हमारे सत्य ज्ञान की। उस सत्य ज्ञान को मैंने जितना एक्सपीरियंस कर लिया उतना ही मैं दूसरे को बता पाऊंगी, है ना। तो जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया उसकी तो मैं अथॉरिटी बन गई। जैसे मुझे अब मुझे आज मुझे कोई बोले आजकल तो बहुत सर्दी है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं इतनी सर्दी नहीं है, तो मैं अथॉरिटी से बोलूंगा नहीं इतनी सर्दी नहीं है। तो ऐसे मैंने ज्ञान की बात को एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं दूसरे को एक्सपीरियंस करा पाऊंगी। पर उसको कराते हुए मेरे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना मैं कराती, मुझे पता, मैं दिखाती हूं, मैं समझाती हूं। ये इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है? निमित्त भाव कि बाबा करवा रहा है। और नम्रता कब आएगी? अपने आप को देखो, ज्ञान से पहले हम क्या थे? हम क्या कर रहे थे? हम भी सारी ऐसी सिली बातों में पड़े हुए थे, है ना। उनको सिली ना, क्योंकि बेसमझी से करी। ठीक है, तो बाबा ने बोला आपका बोल स्पष्ट हो, जिसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो। वो कब होगा? जब आत्मा का मुझे एक्सपीरियंस, क्योंकि आत्मा कैसी है? श्रेष्ठ है। स्लोगन पढ़ेंगे जी। स्लोगन है समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। आपको मालूम है ना, साधन खत्म होने वाले हैं। जितनी एक्सट्रीम प्रोग्रेस हो रही है साइंस की, एक दिन सब कुछ ठप हो जाए, कुछ भी नहीं रहेगा। और इसका हर प्रोग्रेस का बेसिस क्या है? आइंस्टाइन की इन्वेंशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फेल, सब कुछ फेल। राइट। तो फिर उसके लिए मुझे रेडी रहना है। तो मेरी साधना मतलब मैं बाबा को तब भी याद कर पाऊं। हम कहते हैं ना, ओहो गीत लगाओ, म्यूजिक तो हो, बाहर शोर हो रहा है, जो हो रहा है ये हमको प्रैक्टिस करना। While I say it, I'm not saying I'm perfect. I'm also working towards it. जी। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला क्रोध करोगे तो मेरा नाम बदनाम करोगे, गलानी कराओगे। क्रोध कोई अच्छी बात नहीं है, क्रोध कोई शस्त्र नहीं, बाबा ने कहा। ठीक है ना। तो आज की पूरी मुरली में बात क्या है? अपनी चेकिंग कि मैं क्या करती हूँ। जैसे आपको उस माता का एग्जाम्पल दिया, वो कहती है मैं बाबा को जाने ही नहीं देती। अब ये मेरी स्थिति बन जाए। ठीक है, एक और मैं अनाउंसमेंट ये करना चाह रही थी, आप जो भी लिखते हो अपने आप लिखकर भेजो। किसी और का, सिर्फ रेणु बहन मुरली के पॉइंट्स जो भेजती है वो भेजेंगी, क्योंकि उससे सबको फायदा होता है। काफी लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल चीना बहन तो पढ़ती हैं, रूपा बहन भी पढ़ती हैं, कोई कोई पढ़ते हैं। वो सार में आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। वो उनके लिए ये नहीं बोल रही हूँ, वो तो अपना सारा लिख के भी भेजते हैं। किसी का मिला हुआ कोई कॉपीड पीस नहीं, अपना भेजो, अपना मनन चिंतन।
कोई खास जैसे कोई बहुत ही खास बात है तो एक बार मेरे से पूछ लेना, क्योंकि आई टेल यू द रीजन। हमें कई बार समझ नहीं आता, हमें तो बहुत अच्छा लगा, दूसरे को कई बार वो ऑफ द ट्रैक कर देता है ना। तो आप अपना चिंतन भेजो, बहुत अच्छी बात है। अपनी एफर्ट होनी चाहिए हम हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेस वाला ग्रुप भी इसीलिए, ठीक है। हाँ जी, आवाज नहीं है। जीना जी आपकी ना क्लैरिटी नहीं आ रही बात में। किसी को क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, आपको फिर से बोलना पड़ेगा, सॉरी। जो भी करती हूँ मैं अपनी नोटबुक में लिखती हूँ। मैं आपसे फोन पे बात करूंगी शीना जी, मेरे को बिल्कुल नहीं ठीक है। समझ। ठीक, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो चलिए, हम साक्षात्कार मूर्त फरिश्ते हैं, है ना। तो अभी फरिश्ते के पॉइंट्स बताओ, फरिश्ता कैसा होता है, उसका स्वरूप बनेंगे और सारा दिन फरिश्ता बनकर घूमना है हमने। बताओ। फरिश्ता। लाइट, फरिश्ता देह से न्यारा और प्यारा, हल्कापन, हम्म, शांत। हम्म, गुणों और शक्तियों का स्वरूप, हम्म। और वो सेवाधारी होता है, हाँ, देने और वाला। एक ही लगन में मगन होता है। हम्म। दुनिया की बातों से, कहते हैं ना, फर्श से रिश्ता नहीं, मतलब बातों में पड़ता नहीं है, डिटैच रहता है, ठीक डिटैच्ड। है। ये मुरली के पॉइंट्स को याद करते हुए हम फरिश्ता बनेंगे, और साक्षात अपने स्वरूप से मुझे साक्षात्कार कराना है। जितना एफर्ट करेंगे उतना लोगों को होगा साक्षात, और साक्षात्कार किसी को हो भी तो उसके घमंड में भी नहीं आना है। किसने कराया साक्षात्कार? कौन कराता है साक्षात्कार? बाबा। बाबा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को अपने ऊपर फोकस करेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, साक्षात्कार मूर्त, अपने चेहरे और चलन द्वारा अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली मैं आत्मा। दिव्य गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है। फील करें, एक एक गुण, एक एक शक्ति मुझसे इमर्ज हो रही, और मेरे शरीर के भी एक एक सेल में जाकर मेरे शरीर को लाइट का बना रही है। 1 मिनट ऐसी फीलिंग में रही।
मेरे पूरे शरीर से लाइट निकल रही है, जैसे मैं एक लाइट के कार्ड में हूं। मैं आपसे बात करें, मैं फरिश्ता इस धरती पर किस लिए हूं? इस धरती पर सभी को बाबा का संदेश देने के लिए हूं। अपने कर्तव्य को याद करें। इस धरती से, इस धरती की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इन बातों से परे। अपने लाइट के स्वरूप को अपने फिजिकल बॉडी से अलग होता देखें और इस लाइट के स्वरूप में प्रवेश करेंगे। हल्का, एक की याद में, एक की लगन में मगन। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं और जैसे मुझे सूक्ष्म वतन में, सटल वर्ल्ड में पुल कर रही हूँ। और मैं लाइट का फरिश्ता हल्का हूँ, उड़ता हूँ ऊपर, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। सामने बाप दादा, मैं बाप दादा के सामने बाबा की भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा को देखें। मेरी नजर सिर्फ शिव बाबा पर, माथे के बीच। बाबा से बात करेंगे। आपको, आपकी स्थिति को नीचे लाने वाला कौन सा कमजोरी के संकल्प है, बाबा से शेयर करेंगे। क्या मुझे नीचे खींच देता है? कौन सी बातें हैं जो मुझे उड़ने नहीं देती? बाबा को बताएंगे। शरीरों को देखने का संस्कार, किसी के अवगुण को देखने का संस्कार, कौन से आकर्षण,
बाबा इन सब से मुक्त होने के लिए मुझे वरदान दे रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। हम सबको सेवा पर भेज रहे हैं कि चलेंगे उड़कर हम धरती के ग्लोब पर बैठे और पूरे विश्व को सकाश देंगे कि हर आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाए। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, देह है मेरी श्वेत प्रकाश में, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाश में, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। फरिश्ता, मैं हूँ। ग्लोब पर बैठकर पूरे विश्व के लिए संकल्प करें कि हर आत्मा को परमात्मा का संदेश मिले, हर आत्मा को सुख मिले, सही रास्ता मिले, प्रकृति के पांचों एलिमेंट्स को भी सकाश देंगे, ये सुखदायी बने। और वो स्वर्णिम दुनिया जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी, उसका आगमन करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे। सेवा करते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाए। इस फरिश्तेपन की स्थिति को, इस अव्यक्त स्थिति को बनाए रखेंगे और आज सारा दिन हर कर्म, हर पल फरिश्ता बनकर करें। ओम शांति।
ओम शांति भी। You have the मनन चिंतन point, yes, yet or no? नो। No. तो मनन चिंतन क्या करना है? जो दीदी ने बोला, अधिकार अर्थात। ओम शांति। ओम